देखो, ह्यूमन हिस्ट्री में फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है जब आपके पास कंटेंट इतना ज़्यादा है कि आप पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते उसे। इससे पहले ये प्रॉब्लम नहीं थी, तो इसलिए अब अप्रोच आपका डिफरेंट होना चाहिए। जैसे पहले जो कहावत थी वो थी नॉलेज इज पावर, है ना। नॉलेज इज पावर क्यों थी? क्योंकि पहले नॉलेज ही नहीं मिलती थी। नॉलेज नहीं मिलती थी तो फिर जो भी जिसको भी नॉलेज मिल जाती थी वो आगे तो बढ़ ही जाता था, क्योंकि बाकी लोग, कंपटीशन चल रहा है ना, ये तो बाकी लोगों के रिलेटिव वो आगे बढ़ जाता था। ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपके पास इतने गाने हैं कि आप खत्म नहीं कर सकते, आपके पास इतनी मूवीज हैं आप खत्म नहीं कर सकते, वेब सीरीज हैं आप खत्म नहीं कर सकते, आपके पास सब कुछ है डिजिटल जो आप खत्म नहीं कर सकते। तो इस टाइम पर नॉलेज इज पावर जो कहावत है वो खत्म हो चुकी है, बिल्कुल उसकी कोई वैल्यू नहीं। नॉलेज पावर नहीं है। आपके दिमाग में वो पुराना वाला कंसेप्ट बैठा हुआ है, इसलिए आप यूट्यूब पर जाकर इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते हो, क्योंकि आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि चलो कुछ तो मैंने अच्छा किया ना, कुछ तो मैंने अच्छा किया। यार हमें क्या बनना है? क्या हमें वो इंसान बनना है जो कि बहुत कुछ जानता है लेकिन गरीब है? उसे पूरे दुनिया की ज्योग्राफी के बारे में पता है, उसे पूरी दुनिया के, उसे अंतरिक्ष के बारे में पता है, उसे दुनिया की अजीबोगरीब बातें पता है, लेकिन वो गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है। या फिर हमें ऐसा इंसान बनना है जो कि बहुत कम चीजें देखता है, उसकी जो नॉलेज है हो सकता है कि ज्योग्राफी के बारे में एकदम जीरो है, पॉलिटिक्स के बारे में जीरो है, लेकिन करोड़पति है। आई एम डैम श्योर कि आप करोड़पति जो चूज करने वाले हो, है ना। और जिन चीज़ों को आप, जिस नॉलेज को आप इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे हो, जिससे हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि चलो कहीं ना कहीं मैं यूज़ ही कर लूँगा, दूसरों को समझा दूंगा, दूसरों को इंप्रेस कर लूँगा, तो मैं आपको बता दूं कि लोग आपकी नॉलेज से बाद में इंप्रेस होंगे। पहले अगर आप करोड़पति हो और आपको बाकी नॉलेज नहीं है तो वो उससे ज़्यादा इंप्रेस हो जाएंगे। तो फोकस अपना लेकर आओ। फोकस क्या है हमारा? हमारा, अगर हम इस धरती पर हैं और ये गेम खेल रहे हैं, जिंदगी जिंदगी वाला गेम खेल रहे हैं, तो इस गेम को बढ़िया खेलना है ना। इस गेम को बढ़िया खेलने के लिए फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज। पहले इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। अब हमें यह मानना पड़ेगा कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, इसको हम सारा कंप्लीट नहीं कर सकते और सारा कंप्लीट करना जरूरी भी नहीं है। यूट्यूब पर जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस। क्या वीडियोस हैं यार! अगर कोई देख ले तो कितना अच्छा लगेगा, लेकिन अगर मैं उन वीडियोस को देखने लग गया तो फिर मेरा फोकस खत्म हो जाएगा। मैं इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूंगा बट मैं इसेंशियल काम नहीं कर रहा हूंगा। अब वो टाइम आ गया है जब इंपॉर्टेंट चीजें भी आपको छोड़नी पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ इसेंशियल चीजें आपको करनी पड़ेगी। ओके, जिससे हमारा ध्यान इसेंशियल चीजों पर रहे और हमारे पास खाली टाइम हो उस इसेंशियल चीज से जो हमें मिल रहा है उसको एंजॉय करने के लिए। तो यूट्यूब के जितने भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको छोड़ना पड़ेगा। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम है आपके पूरे दिन भर के जो कि इंपॉर्टेंट है लेकिन इसेंशियल नहीं है, उन सबको भी छोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमें हमें वो काम करना पड़ेगा जिससे हमारी जिंदगी पूरी डिसाइड होती है। आपकी पूरी जिंदगी किस चीज से डिसाइड हो रही है, किसके अराउंड घूमती है? वो आपका 1% क्या है जो आपका 99% कंट्रोल कर रहा है आपकी जिंदगी में। आपको सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। आपको सिर्फ वही करना पड़ेगा। हो सकता है कि उसमें हो सकता है कि मान लो कि, जैसे मान लो कि अगर मैं थिंकिंग मशीन पर काम कर रहा हूँ, थिंकिंग मशीन्स में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा इस टाइम पे। अब हो सकता है कि मेरा ध्यान बाकी चीजों की तरफ जाए, क्योंकि थिंकिंग मशीन में कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो क्या करूं? इस टाइम पर मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं करूंगा इस टाइम पर, क्योंकि बाकी चीजों का तो कोई रोल नहीं है ना मेरी लाइफ में। अगर मैं ये देख लूंगा कि धरती के अंदर कितने किलोमीटर का गड्ढा किया जा सकता है, कितना मैक्सिमम किलोमीटर का बोरवेल बनाया जा सकता है, अगर मैं ये देख भी लूंगा, ये मुझे पता भी चल जाएगा, तो इससे मुझे मिल क्या जाएगा? फाइनल जो मैं चाहता हूं जब मैं मरूंगा तो मैं चैन से मरूं, क्या क्या मुझे वो करना है, उन चीजों में इसका क्या रोल है? उन चीजों में इसका कोई रोल नहीं है, तो मैं इसे छोड़ दूंगा। अभी मैं क्या करूंगा? अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मशीन में भी मैं क्या करूं, तो मैं कुछ नहीं करूंगा।
मैं इंतजार करूंगा या फिर मैं एक्सप्लोर करूंगा कि थिंकिंग मशीन्स में ही क्या मैं कर सकता हूं, वही ग्रो करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं। मैंने अपना लेजर फोकस बस यहीं लगा दिया। तो ऐसे आप एक पर्टिकुलर चीज के एक्सपर्ट बन के निकलोगे। तो इंफॉर्मेटिव वीडियोस को इस नजर से देखना स्टार्ट करो कि वो इंफॉर्मेटिव वीडियोस इंपॉर्टेंट तो हैं लेकिन इसेंशियल नहीं है। अब वो टाइम है कि हमें सिर्फ इसेंशियल चीजों को ही करना है, तभी हमारा दिमाग अनक्लटर्ड रह सकता है। तभी आप दिन भर में एक काम करोगे, तब भी आप शांत रहोगे, तब भी आप टेंशन फ्री रहोगे, आ, तब भी आप कम काम कर रहे होगे लेकिन ज्यादा आगे बढ़ रहे होगे, क्योंकि आपका वो जो एक काम है वो आपका इसेंशियल काम है। ज्यादा लोग क्या करते हैं, 15 काम करते हैं क्योंकि उनके दिमाग में बैठा हुआ है हम जितना ज्यादा काम करेंगे, हम जितना ज्यादा बिजी रहेंगे, उतना ज्यादा हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। बट दैट्स नॉट ट्रू। हमें वो 15 काम क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको उस एक इसेंशियल काम को करने से डर लग रहा होता है। अपने उस एक इसेंशियल काम को ढूंढो और सिर्फ उसी को करो। बाकी चीजें आप छोड़ दोगे, आपकी लाइफ में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। लाइफ इतनी अनइवन है, ऐसा ऐसा ये लाइफ ऐसी नहीं है, लाइफ ऐसी है ऐसी। किसी चीज का ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और किसी चीज का बहुत कम इंपॉर्टेंस है, और ज्यादातर चीजों का बहुत कम इंपॉर्टेंस है। यूट्यूब के वीडियोस हैं या फिर आपके दिन भर के मेजॉरिटी ऑफ काम है, या फिर आप जितनी भी डायरेक्शंस में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो वो सारी डायरेक्शंस, ज़्यादातर चीज़ें कम आपकी ज़िंदगी में इम्पैक्ट डालने वाली हैं। कुछ चुनिंदा चीज़ें आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाली हैं। आप उन चुनिंदा चीज़ों के ऊपर ही फोकस करो। बाकियों को अगर आप भूल भी जाओगे ना, वो चुनिंदा चीज़ें ही आपको वहाँ तक ले जाएंगी जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हो।